नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। आज करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। बैंकों का निजीकरण। पिछले कई समय से एक बात चल रही है कि बैंकों का निजीकरण होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसा तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो खुद ओन करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जो जिम्मेदार हो सकते हैं बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो यह वीडियो एंड तक देखना ना भूलें और मैं मेरा मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप कुछ अच्छा नया सीख के जाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का निजीकरण आजकल सबसे हॉट टॉपिक में है, क्योंकि इससे भारत के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस साल जब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी 2021 में बजट पेश किया था, तब उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा और इस निजीकरण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.75 लाख करोड़ रुपए, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसेट है, उसकी ओनर मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सवाल ये है कि भारत का पब्लिक सेक्टर बैंक क्या इतना घाटे में चल रहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 कंपनियों का निजीकरण करने का सोच लिया है। पहले बैंक्स का बहुत बड़ा मर्जर किया और अब बैंक का 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। 2019 में भारत की 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर यानी विलय 4 बैंक्स में किया गया। अब बैंक के प्राइवेटाइजेशन होने का रीज़न देखने जाए तो सबसे बड़ा पहला रीज़न है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यह एनपीए क्या होता है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जब किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक के पास जाता है, बैंक उसको लोन देती है। बैंक जब भी किसी को लोन देगी तब उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाएगी। वो लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट बैंक का प्रॉफिट होता है। अब बैंक ने जिसको लोन दिया उसको बोरोवर कहते हैं। अब बैंक किसी को लोन देगी और उससे इंटरेस्ट से प्रॉफिट कमाएगी तो वो लोन बैंक का एसेट होगा। अब एनपीए की डेफिनेशन हम देखें तो अगर जिसने बैंक से लोन लिया है उसने 90 दिन 90 डेज तक बैंक से लिया गया हुआ लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया या फिर वो लोन पे जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो उस लोन को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देगी, क्योंकि 90 दिन तक बैंक की जो एसेट थी वो एसेट पर बैंक को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कुछ उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। इसीलिए बैंक ने फिर उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के सेक्शन में डाल दिया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अब एनपीए का मतलब समझ में आ गया होगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसमें बताया गया था कि सितंबर 2020 में देश का एनपीए 9.7% था। वो सितंबर 2021 में देश का एनपीए उससे बढ़कर 16.2% बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, इसीलिए जब बैंक को कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो सल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट के पास ही जाती है। जब बैंक्स का एनपीए बढ़ता है, बैंक्स को कुछ प्रॉफिट नहीं होता, बैंक्स को कुछ रुपए की ज़रूरत होती है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को ओन करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स का इजी फंक्शन हो सके, इसी वजह से बैंक्स को थोड़े रुपए देती है। समझ लीजिए आप अच्छी तरह से अपना मंथली एक्सपेंस निकाल नहीं सकते,
तब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, वैसे ही कुछ इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को सपोर्ट करती है। पिछले 5 सालों में यानी 2014-15 से लेकर 2020 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कैपिटल बैंक्स को दिया है। यह फिगर इतना बड़ा है कि आप ये फिगर सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाओगे। यह फिगर है 3.5 लाख करोड़ रुपये, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपये। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कहना है कि अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा तो यह रुपये जो बैंक्स को देते हैं, जो लोगों के टैक्स मनी है, वो हम बैंक्स को देते हैं, तो हम उसका यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे। अच्छे और बड़े हाईवेज बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, वाटर पोर्ट्स बनेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और इन सब की सुविधाओं को अच्छा बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि बैंक्स का मर्जर और बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की और एक कदम है। तीसरा रीज़न क्या है? इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की बिन कार्यक्षमता। जो बैंक्स का एनपीए बढ़ा है उसे हम बैंक के मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी ही कह सकते हैं। क्या यह बैंक्स के मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी नहीं है कि इसकी वजह से आज इंडियन बैंक्स सेक्टर की यह सिचुएशन आ चुकी है? कई बैंक्स में लोन पॉलिटिकल प्रेशर आने से पर्याप्त मात्रा में पेपर ना हो, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तब भी लोन दिए जाते थे। आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। चलो प्राइवेटाइजेशन होगा तो एक सवाल यह भी है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो बैंक्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो तो यही रहने वाले हैं। जो चेंज होगा वो बैंक का मैनेजमेंट होगा। क्या गवर्नमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती? क्या बैंक्स के कुछ कर्मचारी ऑनेस्टली काम नहीं कर सकते? हम जानते हैं कि सभी कर्मचारी करप्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ इनएफिशिएंटली वर्क करते हैं, इसकी वजह से बैंक्स घाटे में चल रही है। नंबर 4, चौथा रीज़न है पीजे नायक कमेटी। जनवरी 2014 में आरबीआई ने भारत के बैंक का गवर्नेंस बोर्ड का रिव्यू करने के लिए पीजे नायक कमेटी का गठन किया था। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट ओन करती है, उसमें वोटिंग राइट्स भी गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें कई बार गवर्नमेंट इनएफिशिएंट लोगों को जो काम करने के लिए टॉप पोजीशन में एलिजिबल भी नहीं है, ऐसे लोगों को टॉप मैनेजमेंट में अपॉइंट कर देती है। इससे बैंक की इनएफिशिएंसी बढ़ती है और फिर होता है स्कैम। इसी कंपनी ने सिफारिश की है कि सरकार को सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50% से कम कर देनी चाहिए और गवर्नमेंट को बैंक के मैनेजमेंट में दखल देना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्या क्या कौन से रीजंस थे कि जिसकी वजह से बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन देश को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो एक बात तो सही है कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन होने से बैंक का सिस्टम अच्छा होगा, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होने से बैंक के मैनेजमेंट में मेरिट के हिसाब से लोगों का चयन होगा, जो योग्यता के पात्र होगा उसी को ही मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में जगह मिलेगी। दूसरा है बैंक्स की सुविधाएं अच्छी होगी। हम सबको मालूम ही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कामकाज कैसे होता है, उसका हम सबको एक्सपीरियंस हो ही चुका है। प्राइवेटाइजेशन होने से ज़्यादा एफिशिएंसी पर बैंक का ध्यान केंद्रित होगा और बैंक एनपीए कम कैसे किया जाए उस पर भी ज़्यादा ध्यान देगा। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से देश के बैंकिंग सेक्टर को, देश की इकोनॉमी को नुकसान भी होगा। वो क्या नुकसान होगा उसकी बात हम करें तो प्राइवेट बैंक्स है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, फैसिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट पर भी वह अपनी नज़र दौड़ाएंगे, सर्विस को बेहतर बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा सर्विस चार्जेस भी लोगों के पास से वसूल करेंगे।
दूसरा है कि कई सारे नेशनलाइज बैंक्स ने देश के कई सारे गांवों में अपनी ब्रांचेस ओपन की थी, जिसके जरिए जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है उसको देश की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ जोड़ने का काम नेशनलाइज बैंकों ने किया था। तभी सवाल ये भी आता है कि जब जिस जगह पे प्राइवेट बैंकों को प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, कि उनको प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, तो क्या वह लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए वहाँ पे प्राइवेट बैंक को सेटअप करेंगे? नंबर 3, जितने नंबर्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब निकलती थी, वैकेंसीज ओपन होती थी, क्या वैसे ही प्राइवेट बैंक्स में भी जॉब वैकेंसीज ओपन होगी? कई सारे लोगों का ड्रीम होता है या आखिरी ऑप्शन होता है कि बैंक्स में जॉब मिल जाए, तो वह जॉब उनके लिए बहुत बड़ी एक लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी रहती है। प्राइवेट बैंकों का जॉब वैकेंसी क्या होगा वह भी एक देखने लायक है। और आखिरी और सबसे बड़ा मुद्दा, जब बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा तब आईसीआईसीआई जैसा टॉप मैनेजमेंट के ही लोग फ्रॉड ना करें, उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम जानते ही हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में टॉप मैनेजमेंट में कैसे अपने पावर का, अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करके कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। देखते हैं कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा तो कौन कौन सी कंपनी यह बैंक को परचेज करने में इंटरेस्ट दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, कि जिससे बहुत सारे लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो। थैंक यू।